बच्चों आप आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जो कि क्लास 7 से लेकर हाई स्कूल तक के या इंटर तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें करने में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो आज उसको एकदम बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। टेंस टेंस को हम लोग काल बोलते हैं या तो समय बोलते हैं। और काल हमारा 3 भागों में विभाजित होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन सब के भी 4-4 पार्ट होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4-4 पार्ट यानी फैमिलीज होती है। ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट का ही अंतर होता है, यानी वर्तमान का ही अंतर होता है। यानी वर्तमान साधारण वाक्य, वर्तमान साधारण कॉन्टिन्यूअस वाक्य, वर्तमान परफेक्ट वाक्य और वर्तमान ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य होते हैं। अब यही हमारे पास पास्ट में भी होता है: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही फ्यूचर में होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और सिंपल, इसको दोनों भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो सबसे पहले हम इनकी पहचान ही को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें पहचान में इनकी डाउट रहेगा तब तक हम लोग टेंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? ता है, ती है और ते है, आपको पता ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? रहा है और रही है और रहे हैं। परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट काम क्या होता है? जो अपना काम समय पर कर रहे, वही परफेक्ट है। यानी अगर किसी बच्चे से पूछे कि क्या आपने खाना खा लिया, तो बोले हाँ खा चुके। आपने पढ़ाई कर ली? हाँ पढ़ चुके। यानी वो काम कैसा है? परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे परफेक्ट भी आ रहा और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। यानी ये परफेक्ट की भी योग्यता रखेगा और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की क्या उत्तर रहेगा कि इसमें समय रहेगा। क्या रहेगा? समय रहेगा। और कॉन्टिन्यूअस की क्या? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जैसे रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी सिंपल प्रेजेंट के अंत में ता रहती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है प्लस समय दिया रहता है। इतना तो आप सबको अब पता ही चल गया। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। हम लोग को इसकी पहचान तो आ गई, अब आता है बात हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। डू या डस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वाक्य इंटरोगेटिव हो या तो निगेटिव हो। इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसको इतना देख लें। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं तो इनकी पहचान रहा, रही है और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं तो इनकी पहचान होती है हैज, हैव। और जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन, हैज, हैव प्लस बीन। इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी। यानी जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो बच्चे भूल जाते हैं, वो यही है इनकी पहचान और इनकी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है ता है थी और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा है, रही है और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है चुका, चुकी और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती रहा है, रही प्लस समय भी दिया होता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन तथा निश्चित समय के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, तो फिलहाल आप इतने का रिवीजन